हेलो मित्रों, आप सभी का श्रेष्ठ बायो क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्थवर्म। अर्थवर्म बोले तो केचुआ, है ना। चलिए हम बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं, है ना। इसे हम पेरिक्टिमा पोस्टमावी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिक्टिमा पोस्टमावी कहते हैं। ये किसानों का मित्र कहलाता है और ये सामान्य भारतीय केचुआ है। दूसरा पॉइंट जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीधा आपको एमसीक्यू के रूप में दिखाई पड़ता है। करम नारायण वाहिल। करम नारायण वाहिल ने सर्वप्रथम केचुआ के विषय में विस्तृत अध्ययन किया था। किसके विषय में विस्तृत अध्ययन किया था? केचुआ के विषय में विस्तृत अध्ययन किया था। केचुआ की त्वचा में पोरफायरिन पिगमेंट पाया जाता है। केचुआ की त्वचा में पोरफायरिन पिगमेंट पाया जाता है। इसके बाद केचुआ को डेट्रिटस या सॉइल बोरस भी कहा जाता है। अब कहोगे सर से सॉइल बोरस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मिट्टी खाता है। क्या खाता है? मिट्टी खाता है। ये पॉइंट भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला पॉइंट क्या है? इसके शरीर में 100 से 120 सेगमेंट पाए जाते हैं। सेगमेंट का नंबर सीधा क्वेश्चन बन के कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है ना। अर्थवर्म में सेगमेंट की संख्या कितनी होती है? तब आपका आंसर होगा 100 से लेकर 120 तक। सबसे लंबा केचुआ, यहां से भी सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। सबसे लंबा केचुआ मेगासोलेक्स होता है और सबसे छोटा केचुआ यूट्राइफस होता है। कौन होता है? यूट्राइफस होता है। चलिए अब यहां पर हम और कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सेगमेंट पर बात कर लेते हैं। आप अर्थवर्म में देखोगे माउथ के ऊपर एक अलग से फन के समान संरचना पाई जाती है। किसके समान संरचना होती है? फन के समान संरचना होती है, जिसे हम प्रोस्टोमियम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोस्टोमियम कहते हैं। ये क्या करती है? इसके दो कार्य होते हैं। एक तो ये मुख को ढक के रखती है और दूसरा ये जमीन के अंदर बिल बनाती है। एक तो ये मुख को ढक के रखती है, दूसरा जमीन के अंदर क्या करती है? बिल बनाती है। इसके बाद आपको पेरिस्टोमियम दिखता है। पेरिस्टोमियम अर्थवर्म का प्रथम सेगमेंट होता है ना। फर्स्ट सेगमेंट होता है और इसी में माउथ पाया जाता है, अर्थात मुख पाया जाता है। इसके बाद इसमें आपको सीटी दिखाई पड़ती है। क्या दिखाई पड़ती है? सीटी दिखाई पड़ती है। अब आपसे एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछता है कि बता दीजिए सीटी कहां अनुपस्थित होती है। तो देखिए सीटी कहां अनुपस्थित होती है। ये प्रथम खंड में नहीं होती है, अंतिम खंड में नहीं होती है और क्लाइड टेलर रीजन में नहीं पाई जाती है। कहां नहीं पाई जाती है? प्रथम खंड में नहीं होती है, अंतिम खंड में नहीं होती है और क्लाइड टेलर रीजन में नहीं पाई जाती है। अब कहोगे सर क्लाइड टेलर रीजन जो होता है वो कहां से कहां तक होता है? तो ये 14, 15 और 16 सेगमेंट में देखने को मिलता है। इस पर हम विस्तार में चर्चा करेंगे। जितना मैं आपको बता रहा हूं इतना ही सीधा क्वेश्चन बनके आपको एग्जाम में दिखाई पड़ेगा। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है? यहाँ पर इसकी यदि सीटी की बात करूं, मैं यदि इसके सीटी की बात करूं तो सीटी इसमें एस आकार की होती है। सीटी गमन में सहायक होती है। सीटी गमन में सहायक होती है। सीटी पीले रंग की होती है और सीटी काइटिन की बड़ी होती है ना। देख सकते हो सीटी ऐसा आकार की होती है, ये गति में सहायक होती है, ये पीले रंग की होती है और एक पॉइंट और लिख सकते हो, ये काइटिन की बनी होती है ना। काइटिन की बनी होती है ना। यहां से आपको सीधा प्रश्न देखने को मिलता है। अब हम यहां पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सेगमेंट पर बात कर लेते हैं। यदि मैं सबसे पहले बात करता हूं सेगमेंट नंबर 5, 6, 7, 8, 9, इस सेगमेंट में इस पर मेथिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इस पर मेथिका पाई जाती है। सीधा क्वेश्चन आता है इस पर मेथिका किस सेगमेंट में पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा 5 से लेकर 9 तक। 5 में, 6 में, 7 में, 8 में और 9 में। ठीक है ना। अब बात आती है इनका काम क्या होता है। ये स्पर्म को संग्रहित करती है। क्या करती है? स्पर्म का संग्रह करती है। अब इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 जोड़ी होती है। 4 जोड़ी बोले तो 8 होती है। अब देखने का व्यवस्था क्रम कैसा होता है ना। स्पर्म मेथिका आपको इस प्रकार दिखाई पड़ती है ना। तो एक स्पर्म मेथिका ये हो गई और दूसरी स्पर्म मेथिका
ये हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार जोड़े के रूप में स्पर्मेत्रिका पाई जाती है ना। पहली स्पर्मेत्रिका जो पहला इसका जोड़ा है कहाँ मिलता है, 5 और 6 पर मिलता है। दूसरा कहाँ मिलता है, 6 और 7 पे मिलता है। तीसरा कहाँ मिलता है, 7 और 8 पे मिलता है। और चौथा कहाँ मिलता है, 8 और 9 पर मिलता है ना। ये डायग्राम से आप समझ सकते हो। इसके बाद सेगमेंट नंबर 8 और 9, 8 और 9 में गिजार्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 8 और 9 में गिजार्ड पाया जाता है, जो कि भोजन को पीसता है। गिजार्ड का काम क्या है और गिजार्ड कहां पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन बन के आ जाता है। इसके बाद आप देख सकते हो सेगमेंट नंबर 7 में, सेगमेंट नंबर 9 में, सेगमेंट नंबर 12 में और 13 में। तो 7 में, 9 में, 12 में और 13 में, है ना। 7, 9, 12 और 13 इनमें हृदय पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हृदय। अब प्रश्न आता है कि हृदय कितने पाए जाते हैं। तो अर्थवर्म में हृदय की संख्या 4 जोड़ी होती है। 4 जोड़ी बोले तो 8 होती है। प्रत्येक सेगमेंट में एक जोड़ी हृदय होता है ना। देखो 7 में भी एक जोड़ी है, 9 में भी एक जोड़ी है, 12 में भी एक जोड़ी है, 13 में भी एक जोड़ी है। तो टोटल कितने हो गए, 4 जोड़ी, या फिर बोल सकते हो 8 हृदय पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेगमेंट नंबर 10, 11 में वृषण पाए जाते हैं। सेगमेंट नंबर 10 और 11 में वृषण पाए जाते हैं। सेगमेंट नंबर 13 में अंडाशय पाए जाते हैं। 14 में मादा जनन छिद्र होता है और 18वें में नर जनन छिद्र होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं 17 और 19 सेगमेंट में। इसमें क्या होता है, मेल पेपिला पाए जाते हैं। आप कहोगे मेल पेपिला कितने होते हैं, तो मेल पेपिला 2 जोड़ी होते हैं। 2 जोड़ी बोले तो 4 होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये जनन के समय फीमेल को पकड़ कर रखते हैं। किसको पकड़ कर रखते हैं, फीमेल को पकड़ कर रखते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हो 17 में 2 है मेल पेपिला और 19 में 2 है मेल पेपिला, है ना, जो जनन के समय फीमेल को पकड़ कर रखते हैं। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आपको अपनी क्लास ये समझ में आई होगी और आप इस क्लास को अपने मित्रों तक, अपने भाइयों तक, है ना, शेयर कीजिए। और यदि आपको लगता है कि हाँ सर मुझे टीजीटी, एलटी, जेआईसी, नीट किसी भी प्रकार का बायोलॉजी का कोर्स पढ़ना है या लेना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।